हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। गाइस, जैसा कि आज के दिन आपने देखा कि बाजार में फुल वॉलिटिलिटी, देन अडानी पावर के अंदर पॉजिटिविटी। गाइस, रीजंस क्या है? देखो, आज की जो ये वीडियो है ना, ये कुछ खास पॉइंट्स पर रहेगी जिसमें हम इस चीज़ पर सब ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो जेपी पावर का अडानी पावर ने अधिग्रहण किया है। गाइस देखो, दो हम कंपनियों के बारे में बात करेंगे, अडानी पावर और जेपी पावर, जैसा कि हम डेली बेसिस पे करते हैं और लोगों को पसंद भी आती है। एंड कई सारी जो नॉलेज एंड न्यूज वगैरह भी लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। सो डेली बेसिस हम एक जो कॉम्बो वीडियो ये क्रिएट करते हैं। देखो, आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें आपको मिलेगा कि जो अडानी पावर ने जेपी पावर का अधिग्रहण किया है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है और आगे का प्लान क्या है। यानी कि अडानी जो है ना, वो जेपी पावर में एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है। यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपको चीज़ें समझ आएगी। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि लगभग 51%, यानी कि मार्केट से या तो स्टॉक्स खरीदना या कुछ और करना। तो अडानी ग्रुप के प्लान क्या है, थोड़ा हम उन पे एनालिसिस करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने कल देखा कि गाइस, जो अडानी पावर लगभग 5% तक चीज़ें अच्छी करी। देन आप देखेंगे पिछले 6 मंथ में लगभग 64-65% तक की चीज़ें अच्छी देखने को मिली। बट फिर भी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको जानना है कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी के प्लान्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी की वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बता दूँ। आज के दिन का जो डेटा है वो थोड़ा हम देख लेते हैं कि आज क्या कंपनी में देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप देखोगे कंपनी की वॉल्यूम की आज की जो सिचुएशन से कैसी थी। लगभग 1068 करोड़ का काम देखने को मिला है। एंड जिसमें अगर मैं डिलीवरी की बात करूं, अराउंड 40% के आसपास डिलीवरी है। एंड यहाँ पे 4 करोड़ 61 लाख की वॉल्यूम में से लगभग यहाँ पे हमें 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की जो डिलीवरी है वो नज़र आ रही है। अब इसकी दूसरी साइड अगर हम जेपी पावर को थोड़ा देखें, तो जेपी पावर एक लंबे समय से कंसोलिडेट फेज से गुजर रहा है। कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आज के दिन देखोगे, अडानी की ये कंपनी आप देख सकते हैं इनका परफॉर्म कैसा है। दूसरी तरफ जो जेपी पावर है वो आप देखोगे तो लगभग हमें कुछ पॉइंट्स की जो वोल्टिलिटी है उसमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आखिर है क्या? देखो, लंबे समय की अगर मैं बात करूँ, लगभग यहाँ पे 1 ईयर की, तो कुछ खास नहीं है। लगभग हमें 6% तक का जो डेटा है वो नजर आया है। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी का परफॉर्म रहा है। एक लंबे समय से हमें जो वोल्टिलिटी उसका सामना करना पड़ा है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो कंपनी के फंडामेंटल कुछ ठीक ठाक थे। बट सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है? हाल ही के जो रिजल्ट्स आए ना Q3 एंड Q4 के, वहाँ पे कुछ हद तक जो चीज़ें थी वो हमें थोड़ी प्रेशर वाली देखने को मिली। अब यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे, लोगों को लग रहा था कि भाई जैसे अडानी ग्रुप की कंपनी में शामिल होगी तो फिर काया पलट हो जाएगी। तो वो चीज़ आप समझिए कि अडानी का प्लान क्या है। सबसे पहला पॉइंट गाइस, अगर हम बात करें, हम कंपेयर करें वेदांता पावर, टाटा पावर, अडानी पावर, तो इनमें से सबसे अच्छी कंपनी कौन है, इनके विजन्स क्या है, थोड़ा हम ये बाद में समझेंगे। बट सबसे पहले हम जेपी पावर और अडानी पावर को लेकर जो खबरें हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, अडानी पावर से जुड़ी मुख्य अपडेट ये है कि बाजार में आज जो वोल्टिलिटी दिखी है उसके पीछे शेयर बाजार में देखो आईटी शेयरों का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है। इसके बाद ब्रोकरेज की रेटिंग्स हाल ही में, तो देखिए जो गर्मी चल रही है इसके अकॉर्डिंग ब्रोकरेज ने सुजडोन को लेकर कुछ अच्छी रेटिंग्स दी है। लंबी अवधि के नज़रिए से भी जेफरीज वगैरह जैसी जो यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी हैं उनसे भी अच्छे संकेत मिले हैं। दूसरी तरफ जेपी पावर से जुड़ी हालिया अगर खबरें देखा जाए तो अडानी ग्रुप की बड़ी एंट्री हुई है। इसके बाद जेपी एसोसिएट की डिलिस्टिंग हुई है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि अडानी पावर के इस डील से लेकर मुख्य जो प्लान्स है वो क्या है, तो वो ये है कि थर्मल और हाइड्रो कैपेसिटी को बढ़ाना। देखिए, जेपी पावर के पास वर्तमान में 2220 मेगावाट की कुल कैपेसिटी है, एंड जिसमें थर्मल जो यानी कि कोयला से बनने वाली जो बिजली है वो भी है, एंड हाइड्रो यानी कि जो जल से बनने वाली बिजली है उसके भी प्लांट्स है। अडानी पावर अपने कोर बिजनेस को मजबूत करने के लिए इन एसेट्स को इस्तेमाल करेगा। एंड भारत में बढ़ रही जो बिजली की मांग है उसको पूरा करने का जो प्लान है वो अडानी का है। यहाँ पे माइनिंग और अन्य एसेट्स का रणनीतिक लाभ, तो सिर्फ बिजली ही नहीं गाइस, जेपी पावर के पास लगभग 3.92 MTP है, यानी कि कोयला खदानें भी है। तो सैंड माइनिंग और सीमेंट में जो यहाँ पे ग्राइंडिंग यूनिट्स भी है। यहाँ पे अडानी पावर का प्लान इन बैकवर्ड जो इंटीग्रेशन एसेट्स का उपयोग करके अपने ईंधन यानी कि फ्यूल की आपूर्ति को सुरक्षित किफ़ायती बनाना भी है यहाँ पे। तीसरा है ऑपरेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट में सुधार। तो जेपी पावर क्या है? जेपी पावर जो मैनेजमेंट के मुताबिक उन्हें अडानी समूह के पावर प्लांट्स डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ऑपरेशन एंड
जो मेंटेनेंस है उसके विशाल अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। एंड अदानी का जो उद्देश्य है वो जेपी पावर की कार्यकुशलता को बढ़ाना है और इसकी वित्तीय स्थिति को भी यहाँ पे मजबूत करना है। इसके बाद भविष्य में 51% हिस्सेदारी यानी कि ऑपरेशंस यहाँ पे कंट्रोल ऑपरेशंस कंट्रोल की योजना। तो मार्केट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विश्लेषकों के अनुसार शुरुआती 24% हिस्सेदारी के बाद अदानी जेपी पावर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% यानी कि बहुमत करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने में कंपनी का पूरा नियंत्रण अदानी के पास आ जाएगा, जिससे एक बड़ी ओपन फॉर ऑफर यानी कि ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकती है यहाँ पे अदानी के अंदर। तो ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कॉम्बो डील के अन्य हिस्से, तो इस देखिए 4,193 करोड़ रुपए के कुल यहाँ पे रिजर्वेशंस प्लान के तहत अदानी सिर्फ जेपी पावर में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि वह इसके साथ जो उत्तर प्रदेश में चुरुकू यानी कि 180 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है उसको भी पूरी तरह से बाई कर खरीद रहा है। और इसके साथ जो प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी है जिसमें 11.49% हिस्सेदारी भी अदानी पावर के पास आ रही है। तो इस तरीके से अदानी ग्रुप ने क्या पाया, क्या प्लान्स है, क्या जो जेपी पावर उसको फ़ायदा मिलेगा, इसका मतलब टोटली कहूँ मैं तो अनुभव का अदानी पावर के कुशल जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसका। तो इस तरीके से है। अब इससे पहले हमने बात करी थी जेपी मतलब यहाँ पे वेदांता और टाटा पावर और अदानी पावर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेदांता पावर बनाम टाटा पावर बनाम अदानी पावर राजस्व, अगर राजस्व की समीक्षा करी जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग हमें 18.18 गीगावाट थर्मल पावर पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है वेदांता का। तो अगर टोटली आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको देखिए एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ें बताई गई है। तो आई थिंक मुझे लगता है मेरे हिसाब से अदानी के पास एक अच्छी कैपेसिटी है। जैसा कि आप देखोगे अदानी पावर की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 18.110 मेगावाट है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है कंपनी की जो कि कोयले से चलते हैं। पूर्व की कंपनी में वित्तीय टाटा पावर का व्यवसाय केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक एकीकृत कंपनी के रूप में भी महत्वपूर्ण जो मूल्य है वो दिखा रही है। तो इस तरीके से है गाइस। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी मेरी तरफ से गाइस कोई भी सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का कोई दावा नहीं है, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।